बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, या तो इंडिया चीन को चुपचाप अपने मुतनाज़ इलाकों पर कब्ज़ा करने दे या फिर जंग के लिए तैयार रहे, क्योंकि चीन तो पीछे हटने वाला नहीं। और अब एक दफ़ा फिर सैटेलाइट तस्वीरों ने यह वाज़िया कर दिया है कि चीन लद्दाख के बहुत से इलाकों पर कब्ज़ा कर चुका है। नाज़रीन, हम आपको इंडियन मीडिया का एक क्लिप सुनवाते हैं जिसमें वो खुद इस बात का एतराफ़ करते नज़र आते हैं कि चीन यहाँ से गया नहीं है बल्कि और भी मजबूत हो गया है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एक्चुअल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जब से लद्दाख का मसला चल रहा है तो इंडियन मीडिया झूठ पर झूठ बोल रहा है, लेकिन इस दफ़ा वो खुद इस बात को मानने पर मजबूर हैं कि हम चाइना पर भरोसा नहीं कर सकते। चीन से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर है ये। चीन के धोखेबाज चरित्र को भारत पहचान चुका है। एक तरफ तो राजनयिक और कोर कमांडर स्तर पर चीन लगातार भारत के साथ बात कर रहा है, सैनिकों के पीछे हटने और तनाव कम करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ चीन दबे पांव अपनी चाल भी चल रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से भारत के खिलाफ चीन की साजिश का खुलासा हुआ है और एक और ताजा तस्वीर के मुताबिक चीन की सेना पैंगोंग लेक के फिंगर 4 से 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और ये मौजूदगी सैटेलाइट तस्वीर में साफ देखी जा सकती है। इसे समझा जा सकता है कि किस तरीके से चीन अपनी चालबाजी अभी भी लगातार कर रहा है। चीन की चालबाजी इसे समझी जा सकती है। सैटेलाइट तस्वीरें हैं ये, पैंगोंग लेक के फिंगर 4 से 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है चीन की सेना और ये मौजूदगी सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें समझा जा सकता है कि चीन पर भरोसा करना आखिर क्यों मुश्किल हो जाता है हर बार। चीन की घुसपैठ की साजिश से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। साजिश से जुड़ी ये बड़ी खबर फिंगर 4 के करीब है, चीन की सेना अब भी मौजूद है और सैटेलाइट तस्वीरों से ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि चीन की सेना के सपोर्ट कैंप अब भी मौजूद हैं। यहाँ चीन की घुसपैठ वाली साजिश पर ये बहुत बड़ी खबर है और इसे समझिए आप कि कैसे फिंगर 4 के करीब चीन की सेना अब भी मौजूद है। तो चीन एक तरफ बातचीत करना चाहता है, दूसरी तरफ इस तरह की हरकत करता है और ये प्रमाण है उसका। आप देखिए इन तस्वीरों को, ये सैटेलाइट तस्वीरें जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बताती है कि कैसे चीन की सेना के टैंक अब भी उस इलाके में मौजूद हैं और इससे पता चलता है कि चीन कहता कुछ है, करता कुछ है और सोचता कुछ है, इसीलिए उस पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता। भारत इसीलिए अपनी तैयारी भी इस वक्त मौजूदा परिस्थितियों को देखकर कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब पहुंचे थे पैंगोंग इलाके में तो उन्होंने किस तरह से साफ और स्पष्ट संदेश चीन को पहुंचाया था, ये पहले आप सुनिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती है। लेकिन बातचीत के द्वारा यदि समाधान निकलता है तो इससे अच्छी बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। वह सिलसिला चल रहा है, मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है, डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है। तो बातचीत भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ चीन की हरकतें भी हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि चीन पर भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन स्पष्ट संदेश है भारत का कि जैसा आप कहेंगे उससे उसी तरह का जवाब भी आपको मिलेगा। तैयारी भारत की पूरी है, बातचीत भी हो रही है, डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया भी, लेकिन इसी बीच सैटेलाइट की ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। इस बात से नाज़रीन आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये लोग चीन के आगे बिल्कुल बेबस हो गए हैं। अगर बातचीत के लिए जाते हैं तो चाइना बात नहीं सुनता और इतनी ताकत इनमें है नहीं कि ये चाइना का मुकाबला कर सकें। और अब इंडिया में लोग इनके खिलाफ हो गए हैं और मोदी और राजनाथ सिंह जो बड़ी बड़ी बातें करते थे और भड़के मारते थे, अब लोग इनसे सवाल करते हैं कि कहाँ गई तुम्हारी बातें, कोई एक बात भी पूरी करते तुम नजर नहीं आए और चाइना हम पर चढ़ाई करता जा रहा है। नाज़रीन, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।